दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम पुली मोशन एंड इसमें लिखा हुआ कि टू मासेस, वन इज़ ऑफ 14 kg एंड अदर इज़ ऑफ 7 kg। तो जो ग्रेटर मास है उसको हमने मान लिया 14 एंड जो स्मॉलर मास है उसको हमने मान लिया 7। तो M1 M2 से ग्रेटर है। उनको एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बांधी, यानी कि पुली मोशन हो गई। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि जो बॉडी है वो जो मोशन है वो शुरू कहाँ से हुआ, ज़ीरो से। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और मूव्स फॉर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के लिए मोशन चला और उसके बाद स्ट्रिंग टूटा। तो पहले हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जब स्ट्रिंग नहीं टूटा यानी कि पुली मोशन है, तो फर्स्ट 3 सेकेंड दिस इज़ पुली मोशन। एंड सबसे पहला काम जो करेंगे हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे। फॉर पुली मोशन वी कैलकुलेट M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 7, 14 प्लस 7 into g, so this is 7 by 21 g, so this is 1 by 3 g. So this is our acceleration, that is g by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना एक्सेलेरेशन आ गया 3 सेकेंड के लिए, क्योंकि अब u जो था इनिशियल वेलोसिटी जो ज़ीरो थी, जो अपना एक्सेलेरेशन आ गया वो g by 3 आ गया। और हमें देखना कि इसने इसका जो हैवियर पार्टिकल है ये पुली पे था, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, जो लाइटर है वो ऊपर जा रहा है। तो किस एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, इस एक्सेलेरेशन से। वो किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, इस एक्सेलेरेशन से। तो हमें देखना है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितना हो गया। जो लाइटर पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच जाएगा, हैवियर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेट अस सपोज दैट इन 3 सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल हैवियर और लाइटर, उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ये हमने किया था। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी एंड u इज ज़ीरो, f इज g बाई 3, तो 3, तो दिस इज g मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 3 सेकेंड के बाद जो लाइटर पार्टिकल है वो 3 g मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड। अभी रस्सी टूटा नहीं है, ये ख्याल में रखना है। ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस इज s ut प्लस हाफ एफ टी स्क्र। तो इसलिए एक्सेलेरेशन ज़रूरी था, वो हमने पहले फार्मूले से निकाल दिया। 0 इंटू 3 1 बाई 2 g बाई 3 इंटू 3 स्क्र। तो 3 से कट गया 3, तो ये बन गया g 3g बाई 2। यानी कि इतना डिस्टेंस पार्टिकल जो लाइटर पार्टिकल है उसने ट्रैवल कर लिया, स्मॉलर पार्टिकल ने ट्रैवल कर लिया 3 सेकेंड में। अब वो जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम टू ओरिजिनल पोजीशन। कि जब रस्सी टूटी वहाँ से जब वो वापस आएगा, यानी कि जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो रिट्रेस करना पड़ेगा उसको। देखो एक एंगल तो है टाइम का, कि जब वो रस्सी टूटेगा तो एकदम तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा, वो मूव करेगा ऊपर की तरफ। जब तक उसका वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा तब तक वो जाएगा, फिर वो वापस आएगा, यानी कि वो वाला इंटरवल। अब एक तरीका तो यह है कि वो सारे टाइम निकालने, दूसरा तरीका यह है कि डिस्टेंस जो उसने ये ट्रैवल की है 3g बाई 2 3 सेकेंड में, ये वापस रिट्रेस करेगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि हमें ये देखना है कि जब स्ट्रिंग टूट जाएगा, व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो इसका मतलब है द पार्टिकल इज मूव, जो मास है दैट इज अंडर ग्रेविटी। अब वो अंडर ग्रेविटी मूव करेगा। तो ग्रेविटी मूव करने के लिए उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3g बाई 2, क्योंकि उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तो उसको पाथ रिट्रेस करना है, डायरेक्शन उसका उल्टा होगा अपनी मोशन के, तो इसलिए हम उसका नेगेटिव साइन ले रहे हैं। s इज माइनस 3 बाई 2g, क्योंकि जो लाइटर मास है, लाइटर मास जो होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जब रस्सी टूटेगा उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब उसका जो ग्रेविटी होगा F जो होगा वो, अब क्योंकि ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, F विल बी माइनस जी, क्योंकि वो नीचे लग रहा है, वो ऊपर जा रहा है। और जो उसका इनिशियल वेलोसिटी उतना ही होगा जितना 3 सेकंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी निकाला उस मोमेंट पे उसका वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। ओके, सो यू विल बी दिस मच। तो अपने पास फार्मूला आ जाएगा, हमें टाइम निकालना है कि वो कब अपना रिट्रेस करेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्र। अब f इज माइनस जी, s इज माइनस 3 बाई 2g
u इज़ नॉट ज़ीरो, u इज़ नॉट ज़ीरो, u इज़ दिस वेलोसिटी जो उसने 3 सेकंड के बाद गेन की है, g3, ओके। हमें सॉरी t निकालना है, t वी लुकिंग फॉर, सॉरी फॉर दैट, माइनस जी टी स्केयर, तो g कट जाएगा सब तरफ से, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो दिस विल बी क्वाड्रेटिक टी स्केयर माइनस 2t माइनस 3g 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t माइनस 3t प्लस 1 0, तो t3 आ जाएगा। यानी कि 3 सेकंड के बाद ये जो स्मॉलर मास है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से ये शुरू किया था। यानी कि जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे था, तो 3 सेकंड में ये ऊपर गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे दोबारा कब आएगा, आफ्टर 3 सेकंड पे। ओके बाय। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अपने पास दो हैवी पार्टिकल है आर अटैच बाय स्ट्रिंग पासिंग अ पुली, इफ स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ द वेट्स एट टू एंड्स। अगर मान लीजिए कि जो टेंशन है वो मैक्सिमम टेंशन इतना है, तो हमें लीस्ट पॉसिबल एक्सेलेरेशन निकालना है। यानी कि हमें टेंशन और एक्सेलेरेशन में एक रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे दो मासेज हैं m1 एंड m2, और हम सपोज करते हैं m1 जो है m2 से ग्रेटर है, और एक्सेलेरेशन इज दिस m1 minus m2 over m1 plus m2 g. This is our acceleration and tension is 2m1 m2 over m1 m2 g. This is our acceleration. तो अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि दोनों का जो मासेस का सम है दैट इज सम m, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। टेंशन विल बी m1g और जो f है वो आ जाएगा m1 minus m2 over m into g. दिस इज़ माई सिंप्लीफिकेशन। तो एक्सेलेरेशन का मैं स्केयर कर रहा हूँ, तो मुझे मिनिमाइज़ करना है कि अगर मेरे को दिया हुआ है कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि टेंशन मैक्सिमम है, तो एक्सेलेरेशन तो मिनिमम का कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं। लेट अस सी दैट एफ स्केयर इज दिस इज m1 माइनस m2 स्केयर ओवर m स्केयर इंटू जी स्केयर। तो ये जी स्केयर का ख्याल रखना है कि जी इसके सभी के साथ है, तो इसका स्केयर खोलेंगे m1 माइनस m2 स्केयर। तो ये स्केयर जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 होल स्केयर माइनस 4m1 m2 ओवर m स्केयर जी स्केयर। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट्स राइट। तो m1 प्लस m2 को इसको मैं अलग अलग कर लेते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। m1 प्लस m2 स्केयर ओवर m स्केयर, साथ में g स्केयर बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया m1 m2 इंटू m स्केयर इंटू जी स्केयर। अगर आप इस चीज़ को देखो तो दिस इज एक्सेलेरेशन, f इज m1, सॉरी दिस इज नॉट एक्सेलेरेशन, this is something different, let's see that m1 plus m2, so m1 plus m2 means this is m1 plus m2 is m, so if I substitute the value m here, तो ये बन जाएगा m स्केयर नीचे कट गया तो बन गया g स्केयर माइनस 4m1 m2, दिस इज क्योंकि 2m1 अगर 2 कॉमन निकाल लूँ और एक g कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बच जाएगा 2m1 m2 over m square into g. So what is this g square minus 2g, and this whole is, this is 2m1 m2 over m square g, this is tension. So g square minus g square minus एक m आएगा नीचे, एक m बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे m square है तो एक m बाहर आएगा, this is m, this is the tension. तो अपने पास एक फार्मूला बन गया, this formula is, so try to understand this formula. तो हमने एक्सेलेरेशन का स्केयर किया, अपने पास फार्मूला बन गया जी स्केयर माइनस 2g बाई एम इंटू टी। यानी कि जो एफ स्केयर है, जी तो कांस्टेंट है, ये चीज़ भी कांस्टेंट हो गई, तो सिर्फ ये चीज़ ज़्यादा, अगर ये बढ़ेगी माइनस हो रही है तो ये इसको कम कर देगी। इसका मतलब जितना टी ज़्यादा होगा, टी मैक्सिमम होगा, तो जो एफ है वो मिनिमम होगा। तो इसका मतलब टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी कि अगर हमें एफ मिनिमम निकालना है तो दिस विल बी अंडर रूट जी स्केयर माइनस 2g ओवर एम टी मैक्सिमम, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट है, ये 10 है, तो t अगर 1 आया तो ये 9 आएगा, t अगर 2 आया तो ये 8 आएगा, यानी कि जैसे जैसे t बढ़ी जाएगा f कम हो जाएगा।
इसका मतलब एफ मिनिमम कब आएगा, जब टी मैक्सिमम होगा, और टी मैक्सिमम हमें दिया हुआ है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी मैक्सिमम? टी मैक्सिमम इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 1/4 ऑफ, जो टी मैक्सिमम है वो 1/4 ऑफ टोटल वेट है, 1/4 ऑफ mg. वी सब्स्टिट्यूट हेयर, तो अपने पास एफ मिनिमम आ जाएगा. एफ मिनिमम इज़ g² माइनस 2g/m इंटू 1/4 mg. एंड इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट 1/2g√2. सो अप्लाई दिस वन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, पिछले साल शायद उससे पिछले साल भी आया पेपर में. इसमें क्या है कि अपने पास दो मासेज हैं P और Q, एंड एटवुड मशीन अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. इफ़ P इज़ ग्रेटर देन Q, अगर P Q से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सेलेरेशन सिस्टम का निकालेंगे तो P Q से ग्रेटर है m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू जी. तो इस एक्सेलेरेशन से सिस्टम मूव कर रहा था और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, सिस्टम एफ एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो मान लो कि इफ शो दैट द मास विच मस्ट बी सडनली रिमूव्ड फ्रॉम P एट एंड ऑफ डिस्टेंस x, यानी कि x डिस्टेंस तक यही मोशन चलता रहा. अपने पास ये पुली मोशन है, ये अपने पास हैवियर वेट है, ये अपने पास लाइटर वेट है. तो ये लाइटर वेट जो ये हैवियर वेट, लाइटर वेट चलो कर लेते हैं कि ये लाइटर वेट यहाँ तक पहुँचा, x डिस्टेंस तक ये सही चला है सही, यानी कि f एक्सेलेरेशन से ये ऊपर जा रहा है, ये f एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है. तो इसका मतलब अगर हम फार्मूला लगाएं एक्सेलेरेशन का तो v² माइनस u² 2fx, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ v आफ्टर x डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड सिस्टम इज मूविंग विद f एक्सेलेरेशन एंड x डिस्टेंस तक ये चला. तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन होल्ड कर गया, दिस रिलेशन होल्ड फॉर फर्स्ट x मोशन. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, शो दैट मास विच मस्ट सडनली बी रिमूव्ड फ्रॉम P, कुछ डिस्टेंस के बाद P में से कुछ मास निकाल दिया गया एंड ऑफ x, यानी कि यहाँ तक जो वेलोसिटी थी v थी. ओके, और उसके बाद P में से मास कुछ निकाल दिया गया ताकि मोशन सेम सेंस में चले फर्दर डिस्टेंस nx, सिर्फ nx डिस्टेंस तक. यानी कि मान लो कि ये nx डिस्टेंस है, यानी कि ये वेलोसिटी v के साथ ये सिर्फ यहाँ तक पहुँचे nx डिस्टेंस तक, यानी कि पहले मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइटर वेट ऊपर जा रहा है, x डिस्टेंस तक इसी एक्सेलरेशन से मूव किया, फिर P में से कुछ निकाल दिया गया, दिस इज़ द P, दिस इज़ Q. हैवी वेट नीचे जा रहा था तो P में से कुछ माइनस कर दिया, अब उल्टा हो गया माइनस, क्योंकि सिस्टम सिर्फ यहीं तक गया. इसका मतलब है सिस्टम में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया. रिटार्डेशन का मतलब है कि अब जो P माइनस M है वो Q से लेसर होगा ताकि मोशन उल्टी डायरेक्शन में शुरू हो. मोशन लेकिन एकदम से उल्टी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, पहले क्या करेगा, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा. रिटार्डेशन के बाद लेट आफ्टर x डिस्टेंस m is a mass removed from P. ओके, अब P बन गया P माइनस M, और जो Q तो Q ही है. अब क्योंकि मोशन उल्टी डायरेक्शन में चलेगा तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली जो ये वाला वेट है ये कम होना चाहिए, ये यानी कि Q है वो P माइनस M से ग्रेटर होगा, ये बिगर मास आ गया. अब जो सिस्टम है वो ऐसे एक्सेलरेशन से मूव करेगा, Q माइनस दिस न्यू वेट एंड Q प्लस this new weight into g, this acceleration. Now system is not moving under acceleration, it is moving with retardation. System f dash retardation से move कर रहा है, यानी कि ये क्योंकि अब retardation produce हो गई है. ओके, तो retardation का मतलब है कि system will come to rest after nx distance. तो इसने nx डिस्टेंस के बाद सिस्टम का velocity 0 हो जाएगा. इसका मतलब डिस्टेंस उसने nx ट्रैवल किया, इनिशियल वेलोसिटी उसका था v, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0. तो फाइनल वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे v² माइनस u² 2f डैश और डिस्टेंस s. ओके, तो v फाइनल वेलोसिटी है तो वो तो 0 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज v² एंड 2f डैश एंड डिस्टेंस इज nx. तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे नेगेटिव नहीं डाला, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये रिटार्डेशन है. अगर मैं इसको रिटार्डेशन मान रहा हूँ तो मैं इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा. अगर मैं इसको इसके आगे नेगेटिव डाल दूंगा तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा, या इसको रिटार्डेशन मान लो
तो नेगेटिव नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। तो रिटार्डेशन नेगेटिव साइन आने का मतलब ये रिटार्डेशन ही है। तो एफ डैश इज वी स्केयर, या ऐसे कर ले कि वी स्केयर इज इक्वल टू 2f डैश nx। रिटार्डेशन के कारण वो नेगेटिव नेगेटिव के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया कि वी स्केयर इक्वल टू 2f(x), ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अपने पास थी, द फर्स्ट इक्वेशन इज वी स्केयर इक्वल टू 2f(x), तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, वी स्केयर हट गए, तो अपने पास बच गया 2f डैश nx 2f(x), तो अपने पास x भी कट गया और अपने पास आंसर क्या आएगा, f डैश का वैल्यू पुट करेंगे, f डैश इज 2 भी कट गया, तो f डैश इज q माइनस पी इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया, इस ये माइनस आएगा इंटू जी, साथ में n इज इक्वल टू f का वैल्यू है p माइनस क्यू, p प्लस क्यू इंटू जी, तो ये जी कट जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो एंड यू विल गेट। इसका कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, सो यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग। ओके, बाय।